बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 11 मार्च 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। टॉपिक पर बात करने से पहले माह रमज़ान आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके रोज़े, आपकी इबादतें अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएँ। मासूम फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सहर व अफ्तार के दस्तरखानों पर स्पेशली मासूम फ़लस्तीनियों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। आवाज़ उठाते रहेंगे गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए। दूसरे चैनल के ऊपर सहरी के टाइम इंशाल्लाह बात होगी मसले फ़लस्तीन और फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर। टॉपिक का आगाज़ करेंगे इस वीडियो से, इस सेरेमनी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी थी। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Prime Minister Ulf Kristersson, Excellencies, ladies and gentlemen, this is an historic day. We welcome Sweden into NATO at a critical time for our shared security. In a moment, we will raise the Swedish flag here at the NATO headquarters and across the whole alliance for the first time. 32 flags flying together. They represent 32 nations working for a common purpose: to protect 1 billion people, prevent war and preserve peace. मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे स्वीडन के ऑफिशियली नेटो का मेंबर बनने के मनाजिर। यहाँ पर कल तक 31 झंडे लहराया करते थे। आज स्वीडन का झंडा लहराए जाने के बाद नेटो मेंबर्स की तादाद हो गई है 32। यहाँ पर स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर भी थे। स्वीडन की जो प्रिंसेस हैं वो भी सेरेमनी के अंदर शरीक थी। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने उसी तरह की बातें की कि नेटो का जो ब्लॉक है वो डिफेंस के लिए है, नेटो का जो ब्लॉक है वो अमन के लिए है, अमन का प्रचार करता है, जंगों से दुनिया को बचाता है। यानी कि बड़ी फ़नी किस्म की तकरीर थी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की। इस मौके पर स्वीडन के सरबराह ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा, सहाफ़ी ने कहा नेटो की बेसिस होस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो स्वीडन के सरबराह ने कहा कि बिल्कुल, एनीथिंग, कुछ भी करेंगे। नेटो के ब्लॉक में हम आए ही इसलिए हैं कि जैसे अमेरिका कहेगा या फिर नेटो के इस ब्लॉक का जो भी फैसला होगा तो हम नेटो मेंबर कंट्रीज़ के साथ शाना बशाना स्वीडन आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। एनीथिंग, यानी कि अगर ट्रूप्स भेजने का भी फैसला हो गया यूक्रेन के अंदर तो स्वीडन तैयार है। अब फैसला क्या हो गया, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर दूं, जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, और उन्हें मालूम था कि वो क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेटो के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी, कुछ नेटो मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी उनके फौजी यूक्रेन के अंदर मौजूद भी हैं और लड़ भी रहे हैं। अब सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि नाम ले दें, बता दें कि कौन से नेटो मेंबर कंट्रीज़ के जो फौजी हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जितना मैंने आपको बता दिया तो म्यूज़िक फेस करने के लिए उतना काफ़ी है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा था। इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में ये खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब कौन सा नेटो मुल्क है या कौन से नेटो ममालिक हैं जिनकी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ने, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि ओलाफ शॉल्ज़ ने, इन्होंने तो खुद बताया ना, होशो हवास में बताया। ओलाफ शॉल्ज़ जो हैं वो बॉन्गी मार गए थे। इन अदर वर्ड्स, ओलाफ शॉल्ज़ ने कहा था कि मैं अपना जो टॉरस मिसाइल है वो यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि टॉरस मिसाइल प्रोवाइड करेंगे तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जर्मन ट्रूप्स का यूक्रेन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बरतानिया नहीं हूँ। बरतानिया ने अपना जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल दिया तो 7 बरतानिया के फौजी भी यूक्रेन के अंदर उतरे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ने ये बता दिया था कि बरतानिया के फौजी तो मौजूद हैं। और बरतानिया ने जितनी ज़्यादा छलांगें मारी हैं इन 2 सालों के दौरान, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरतानिया तो अमेरिका से भी आगे बढ़ बढ़कर बरतानिया ने छलांगें मारी हैं। अब प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, चाहे बोरिस जॉनसन हो या फिर लिज ट्रस थी या अब ऋषि सुनक हैं, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन सफ़े अव्वल के अंदर बरतानिया हमें यूक्रेन जंग में नज़र आया। तो साफ ये जाहिर होता है कि बरतानिया के फ़ौजी तो यूक्रेन के अंदर हैं ही हैं। लेकिन पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि नेटो ममालिक के फ़ौजी। अब बाकी कौन कौन सा मुल्क है ये अभी सामने आना, पिक्चर पूरी तरह से सामने आना बाकी है।
और रशिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आना बाकी है। अब रशिया किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रशिया का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इस कमेंट पर, इस स्टेटमेंट पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन जो पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज़ जो स्टेटमेंट जारी की थी और उन्होंने यूक्रेन को कहा था कि सफ़ेद झंडा लहरा दो, यानी कि सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो, रशिया के सामने बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ, इससे पहले कि पूरा यूरोप जो है वो एक बड़ी जंग की लपेट में आ जाए या फिर पूरी दुनिया एक बड़ी जंग की लपेट में आ जाए। तो इन कमेंट्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रशिया ने कहा, रशिया के जो तर्जमान हैं क्रेमलिन के दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि हम अमन के लिए बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए रशिया तैयार है। जाहिर है रशिया का पलड़ा भारी है। अगर अब बातचीत की टेबल पर रशिया बैठा तो रशिया ना सिर्फ यूक्रेन रिलेटेड जो अपने कंसर्न्स हैं बल्कि नेटो की एक्सपेंशन रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं वो भी रशिया टेबल के ऊपर लेकर आएगा। तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम पोप फ्रांसिस की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं और रशिया बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। अगर नेटो ममालिक तैयार नहीं है तो फिर लड़ते रहें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25 मजीद ड्रोन हमले रशिया के रिपोर्ट हुए यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। 25 में से 15 को मार गिराने का दावा सामने आया यूक्रेन की जानिब से। 10 ने अपने टारगेट को हिट किया। अब ये टारगेट क्या था, इसकी तफसीलात अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सामने नहीं आई। आने वाले चंद घंटों में यूक्रेन के सदर जो हैं वो अपने वीडियो पैगाम के अंदर डिटेल्स शेयर कर देंगे। अब यही नहीं बल्कि एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया कि रशिया जितने शेल्स तैयार कर रहा है अपने लिए, जितने शेल्स रशिया की जानिब से तैयार किए जा रहे हैं तो वो 3 गुना ज़्यादा हैं उन शेल्स से, उस प्रोडक्शन से जो नेटो ममालिक सारे के सारे मिलकर, ये जो झंडे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मिलकर भी इतना असलहा प्रोड्यूस नहीं कर रहे यूक्रेन के लिए जितना अकेला रशिया अपने लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये ख़तरनाक बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अब रशिया ऐसा क्यों कर रहा है कि सिर्फ यूक्रेन के लिए तैयारियां या फिर तुम सबको रशिया ने लपेटना है। तो 3 गुना ज़्यादा तैयारियां रशिया की जानिब से हैं और रशिया अकेला नहीं है इन तैयारियों में। आपको मालूम है कि रशिया इस दुनिया में भी अकेला नहीं है। रशिया के एलाइज हैं, रशिया के दोस्त हैं और वो जायंट्स हैं, जैसे चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है। अब रिपोर्ट ये सामने आई है कि चाइना, रशिया और ईरान ने नेवल ड्रिल्स का आगाज़ किया है। कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। ये भी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि वहाँ पर एक और जंग चल रही है और वहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो यमन के हौसी मुजाहिदीन हैं उनके ख़िलाफ़ किस तरह से इन्होंने एक जत्था बना रखा है। अब गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ईरान, रशिया और चाइना की जानिब से जो नेवल ड्रिल्स हैं इनका मकसद भी यही है कि जो सी रूट है उसको महफूज बनाने के लिए अगर अमेरिका आकर चौकीदारी करता है रेड सी के अंदर, इसराइल की गुलामी करता है, इसराइल की चौकीदारी करता है, तो यहाँ पर ईरान, चाइना और रशिया भी इस जत्थे को मैसेज देने के लिए आ गए हैं। और इनके जो शिप्स हैं, बैटल शिप्स हैं, वो भी पहुँच गए हैं। रशिया के बैटल शिप्स भी पहुँच गए। मैं आपको बता दूँ कि रशिया ने अपनी जो नेवी के चीफ हैं उनको निकाल बाहर किया और उसकी वजह ये बताई जा रही है और वजह साफ जाहिर भी है कि गुज़िश्ता दिनों जो ब्लैक सी फ्लीट पर एक के बाद एक हमला रिपोर्ट हुआ यूक्रेन का। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यूके जो है, यूके की जो प्रेजेंस है यूक्रेन के अंदर, और ये जो यूके ने अपना मिसाइल दिया है जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, उसका मकसद भी यही था कि ब्लैक सी फ्लीट को यूके ने टास्क सौंपा था यूक्रेन को कि ब्लैक सी फ्लीट को तुमने उड़ाना है, उसके लिए तुम्हें कुछ भी चाहिए, इवन कि हमारे फौजी भी तुम्हारे ग्राउंड के ऊपर उतरेंगे, तुम्हें हम लॉन्ग रेंज मिसाइल भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स तुमने दिखाने। और यूक्रेन ने रिजल्ट्स दिखाए हैं और उसी का ये नतीजा है कि रशिया ने अपने नेवल चीफ को निकाल बाहर किया। लेकिन खैर ये 2, 4, 6 जो बैटल शिप्स हैं इनको तबाह किए जाने से रशिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रशिया इज़ अ जायंट। रशिया की जो ब्लैक सी फ्लीट है वो भी बहुत बड़ी है, रशिया की आर्मी भी बहुत बड़ी है और ये अब साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर नेटो की प्रेजेंस है। अब नेटो मेंबर कंट्री जो है वो खुद एडमिट करने लग गया कि यहाँ पर नेटो की प्रेजेंस है और वहाँ पर भी मिडल ईस्ट के अंदर भी ये बड़ी ताकतें जो हैं वो आमने सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस मौके पर बेहतर यही है यूक्रेन के लिए, यूक्रेन जंग तो किसी सूरत नहीं जीतने वाला, तो यूक्रेन के लिए बेहतर ये है कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाए और पूरी दुनिया को, ना सिर्फ यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग से यूक्रेन का ये अदाकार सदर ही महफूज बना सकता है।
ना सिर्फ अब यूरोपियन कंट्रीज़ पॉप फ्रांसिस की जानिब से, बल्कि खुद जो यूक्रेन के अंदर लोग हैं वो भी आज एहतजाज कर रहे थे। कीव के अंदर यूक्रेन के दारुल हुकूमत में ये एहतजाज कर रहे थे और ये मांग रहे थे अपने कैदी कि हमारे कैदी छुड़ाओ। रशिया से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुतालबा कर रहे थे कि अज़ोव के जो कमांडर हैं वो अभी भी रशिया के पास है, तो उन्हें छुड़वा कर लाएं। यहाँ पर ऑस्कर का मैं आपको बता दूं कि ऑस्कर विन किया है यूक्रेन ने, ये पहला ऑस्कर है। और 20 डेज ऑफ मरियोपोल, ये मरियोपोल के अंदर भी जो अज़ोव बटालियन थे यूक्रेन के, वो किस तरह से छुप गए थे और यहाँ पर चेचन से इनकी लड़ाई थी जो कि ये हार गए थे, तो उस स्टोरी को लेकर एक मूवी बनाई गई थी यूक्रेन की जानिब से 20 डेज ऑफ मरियोपोल। इसने ऑस्कर जीता है और बड़ी खुशी का इजहार किया है डायरेक्टर ने कि पहला ऑस्कर है यूक्रेन ने जो अपने नाम किया है। तो बस अब यही करना है यूक्रेन ने, आने वाले महीनों, आने वाले सालों, इस जंग के बंद होने के बाद इस जंग को इसी तरह से यूक्रेन ने कैश करना है। इसके अलावा किसी और तरीके से इस जंग को यूक्रेन के अदाकार सदर कैश नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि यूक्रेन के सदर बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, वरना जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आने लगी हैं, ना सिर्फ फ्रांस से कल तक सामने आ रही थी, बल्कि अब जो है वो पोलैंड भी मैदान में आ गया है। देखा देखी अब स्वीडन के जो सरबराह हैं उन्होंने भी सेरेमनी के दौरान जिस तरह की बोल्ड बातें की, ज़ाहिर है सेरेमनी थी, माहौल ऐसा बना हुआ था, वो कह रहे थे कि एनीथिंग, कुछ भी करेंगे हम नेटो के ब्लॉक के लिए, हम अपनी गर्दन भी कटवाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है इन नेटो कंट्रीज़ का, वो एक बड़ी जंग की जानिब ले जाएगा इस दुनिया को। अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए, ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर भी जो इनकी हरकतें हैं वो दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब ले जाएंगी। अब ये जो कमेंट्स आए, ये जो स्टेटमेंट आई पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से, ये स्टेटमेंट भी काफ़ी है। अगर रशिया रिएक्ट करता है, अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है, जिस तरह की रशिया की रेड लाइन्स थी, जिस तरह की रशिया की वार्निंग्स थी, उनके अकॉर्डिंग अगर रशिया रिएक्ट करता है तो स्टेटमेंट ही काफ़ी है। और इस स्टेटमेंट को लेकर रशिया को इतना मेरे ख्याल में रिएक्ट करना चाहिए कि जंग बड़ी ना सही लेकिन बंद हो जाए। इतना रिएक्शन रशिया की जानिब से सामने आना चाहिए, वरना ये जो नेटो ममालिक हैं ये इतना ज़्यादा एक एक दिन गुजरने के साथ ये इतना ज़्यादा फ्री होते जा रहे हैं, आपके सामने है। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, रशिया का रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।